हाथ में तमंचे और बीच सड़क मारपीट। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सहारनपुर में तेज़ी से वायरल हो रहा है और वीडियो जो है वो सहारनपुर के कोलकी रांगड़ गांव का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसी की शिकायत को लेकर आज जो प्रधान संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो सहारनपुर एसएसपी दफ्तर पहुंचे हैं। काफ़ी आक्रोशित ये हैं यहाँ पर। अब से पहले यहाँ पर नारेबाजी भी इनके द्वारा की गई है। सबसे पहले जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं संजय वालिया, उनसे बात कर लेते हैं। वालिया जी, ये आप फोटो फुटेज दिखा रहे हो कि भाई ये लोग हैं तमंचा लहरा रहे हैं, क्या मामला हुआ था पूरा? ये गांव कोलकी रांगड़ का मसला है, जहां पर हमारे प्रधानपति रजत राणा जी, उनके भाई मोहित भाई एक दिन सुबह सुबह जा रहे थे तो पुराने चुनाव में इन लोगों की रंजिश रही है। यानी चुनाव इनके सामने वो लड़े थे, जीत गए थे, वो हार गए थे, तो लगातार कसमकस बनी हुई है और जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ये रंजिश बढ़ती जा रही है। तो उन लोगों ने उस दिन सुबह को उन पर हमला करने का काम किया जानबूझकर, जिसमें कि मोहित के सिर में चोट आई, फ्रैक्चर भी आने का काम हुआ। एक हफ्ता पहले हमें कप्तान साहब से मिलने का काम किया था, उन्होंने आश्वस्त किया था कि गिरफ्तार किए जाएंगे। धाराओं में एफआईआर दर्ज है और फ्रैक्चर आने के बाद और धाराएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आज तक भी गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। पुलिस आज तक गाँव में नहीं गई है, किसी को गिरफ्तार करने का तो छोड़ो, धमकाने या समझाने का काम भी नहीं किया है। सिर्फ एक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि इसमें समझौता कर लो। हम जानना चाहते हैं, जब हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ हमारे प्रधानपति पर, उसके बावजूद समझौता किस बात का करें? और जब एफआईआर दर्ज आपने किया, आपने माना है कि गुनाह हुआ है, चोट पे लगी है इनके, तो उसके बावजूद आप नहीं करते, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक या दूसरा दबाव उनके ऊपर है, जिसलिए वो कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहे। ठीक है, आपका नाम? रजत राणा। ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या क्या कोई पुरानी रंजिश चलती आ रही थी, क्या है मामला? ऐसी तो कोई नहीं, चुनाव की रंजिश है, वैसी तो कोई रंजिश नहीं थी, नई रंजिश तो कोई नहीं थी। अच्छा। मैं आ रहा था 27 तारीख को, डेरी पड़ती है मेरे गांव से, उनके घर के बाहर को आ रहा था। पहले उन्होंने मुझे रोका, छोटा भाई आ गया, तवंचोतर उन्होंने ले गए। वे काफ़ी आदमी है परिवार के, उन्होंने आगे हमला कर दिया। भाई के काफ़ी चोट है, सिर में फ्रैक्चर है उसके, और उसके बाद 27 तारीख से मुकदमा दर्ज है। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? शक्ति है, पवन है, अमित है, तुषार है, निशांत है, कुशलपाल है। 6 जनों के नाम है, मुकदमा दर्ज है उनको। सब आप ही बिरादरी के हैं सब? जी, आप हमारी बिरादरी के, एक ही परिवार के आदमी है। राजपूत ही हैं? राजपूती है जी। अच्छा, तो क्या हल निकलेगा? कुछ बातचीत हुई है कप्तान साहब से? ना, अभी तक कप्तान साहब मिल नहीं पाए यहाँ पे। देखते हैं क्या हल निकलता है। ठीक है, ये बताइए कि आपस में ही एक ही गांव के अंदर भिड़ गए? गांव का ही है मसला, क्योंकि गांव में चुनाव आपस में ही होते हैं। प्रधानी के चुनाव से रंजिश चली आ रही है और उसी को लेकर उस दिन तनाव ज़्यादा हुआ गांव में। ये अपना भाई जो है रजत, ये अपनी डेयरी से घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में रोक के इन्हें साथ पहले बदतमीजी करी गई। फिर उसके बाद जो है ये अपने घर से इनके चाचा को साथ लेके कि भाई बात करो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद धारदार हथियारों से, लाठी डंडों से इनके ऊपर हमला किया। इसमें इनके तमंचा भी था, शक्ति के हाथ में तमंचा था, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है बिल्कुल साफ। फोटो भी मैंने आपको व्हाट्सएप करी है, उसमें बिल्कुल साफ उसके हाथ में तमंचा दिखाई दे रहा है। तो पुलिस फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा पुलिस किस दबाव में है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। हम लगातार संपर्क में हैं कोतवाल साहब के, लेकिन जब भी मुलाकात हुई तभी ये आया कि जी आपस में बैठ के निपटा लो और देख लो जो भी हो सकता है। तो ये दोनों पक्ष एक ही बिरादरी के हैं, राजपूत समाज से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश जो है वो बताई जा रही है। अब प्रधानी के चुनाव भी आने वाले समय में है, तो ठीक उससे पहले इस तरह का विवाद अगर सहारनपुर में हो रहा है तो पुलिस को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। लगातार ये लोग आरोप ये लगा रहे हैं, कई बार पुलिस अधिकारियों को चक्कर काट लिए, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस जो है वो एक्शन नहीं ले रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।